नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजे वीडियोग्राफी पर। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर चौथे चरण की 59 सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है? आखिर उत्तर प्रदेश की चौथे फेज के बाद उत्तर प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आधे से ज़्यादा चुनाव खत्म हो जाएगा। 231 सीटों पर आखिर किसकी जीत होने वाली है, इसको लेकर क्या कुछ आंकड़े उत्तर प्रदेश को लेकर आते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की 59 सीटों की बात की जाए, जिनमें पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और लखनऊ, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर शामिल हैं। ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा यहाँ का आता नजर आ रहा है और इस बार क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। आखिर पहली बार यानी चारों रीजन की सीटों पर यहाँ पर वोटिंग होने वाले हैं। 59 सीटों का क्या चुनावी गणित और क्या ओपिनियन पोल यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। 9 जिले 59 सीटें, लेकिन 231 सीटों पर वोटिंग पूरी हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों 31 सीटें यानी बहुमत का आंकड़ा दोस्तों जो है आखिर वो किसके पाले में जाता नजर आ रहा है, इसको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री जी, योगी जी और बड़े बड़े दिग्गज नेता विजिट की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। तो आखिर बीजेपी का कितना फायदा उठाती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हम एक फेस में चुनावी मुद्दे बदलते रहे हैं। पहले फेस में किसानपुर पर चुनाव लड़ा गया, दूसरे फेस में हिजाब केरल कश्मीर पर चुनाव लड़ा गया, तीसरे फेस में यादव में लड़ा गया, लेकिन चौथे फेस पर आतंकवाद पर चुनाव लड़ा जा रहा है। आखिर किसके दावे में कितना दम दिख रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो दावा कर दिया है कि चौथे फेज के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिलने वाला है। यानी दोस्तों बहुमत मिलने वाला 231 सीटों में से आखिर कितने दावे में कितना सच यहां पर देखने को मिल रहा है। ऐसा ही कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े काशी फेस ने भी यहां पर अयोध्या की रैली यहाँ पर योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं और अयोध्या से कितना फर्क चौथे फेज पर असर डाल सकते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर चौथे फेज में बीजेपी ने 2017 में सबसे ज़्यादा 59 सीटों में से 51 सीटों की जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी केवल 4 सीटों पर समेट गई थी। बीएसपी केवल 2 सीट पर, कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें गई। लेकिन अब 2022 को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बनता नजर आ रहा है और इसमें अगर बात की जाए तो लखनऊ की 9 सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। लखनऊ उत्तर प्रदेश से आखिर कौन जीतेगा और लखनऊ में कौन बैठेगा, इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। लेकिन 2017 में बीजेपी ने इन 9 सीटों में से 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसमें अगर बात की जाए तो केवल मोहनलालगंज ने जो है समाजवादी पार्टी ने जीत की थी, बाकी सभी सीटों पर बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन 2022 को लेकर आप चौथे फेज की 59 सीटों में बीजेपी समाजवादी पार्टी की साइकिल की रफ्तार बढ़ेगी या फिर थमने वाली है। साइकिल की रफ्तार मायावती जी का यहाँ पर गणित हो सकता है। कांग्रेस को कितनी सीटें जा सकती है, इसको लेकर आपको दिखाएंगे कि जिले के आंकड़े दिखाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीलीभीत की। पीलीभीत की 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीटों पर जीत हासिल मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, जबकि यहां पर बात करते हैं लखीमपुर की 8 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटों पर बढ़त, समाजवादी पार्टी को 3 सीटों पर, जबकि अन्य और बीएसपी के खाता नहीं खुल रहा है। अगले जिले की बात करें तो हरदोई की 8 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है, समाजवादी पार्टी को 3 सीटें, जबकि बीएसपी के पक्ष में 1 सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। लखनऊ की 9 सीटों में से बीजेपी को 7 सीट पर प्रबल, जबकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 सीटों पर है। 2017 में बीजेपी ने यहां पर 8 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बांदा की 4 सीटों में बीजेपी ने 3 सीटें एक समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा चुकी है। इसके अलावा रायबरेली की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को 1 सीट, बीएसपी को 0, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। उन्नाव की 6 सीटों में से बीजेपी और समाजवादी पार्टी की यहां पर आमने सामने की टक्कर हो सकती है। 3-3 सीटें यहां पर दोनों पार्टियों को मिल रही है, जबकि फतेहपुर की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 सीटें और 1 सीट यहां पर बीएसपी के पक्ष में जाने का अनुमान रहा है। सीतापुर की 9 सीटों में से बीजेपी को 6 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 3 सीटें जा सकती है। उत्तर प्रदेश को लेकर ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं। लेकिन अगर सभी 59 सीटों के चौथे फेज पर आप लोग पर गौर किया जाए तो बीजेपी को 34 से 35 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है।
चौथे फेज में समाजवादी पार्टी को 18 से 20 सीटें, बीएसपी को 1 से 3 सीटें, कांग्रेस को 1 से 2 सीटें, अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में जो भी आपकी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।